करमदाद केस बहुत संगीन है, इन्हें सिर्फ अपने पास बिठाओ और सोचने का मौका दो। ओके ओके सर जी, ओके। हाँ तो बच रहे वाह, वो मुल्ज़िम का गला ढीला छोड़ो, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश मत करो चानुमाई। सर जी बैंक से फोन आया था। सदके जाऊं वो तेरे, वह नम प्रोणे तू छुट्टी से आ गया है तो इसका मकसद ये भी है कि मैं सही आया हूँ। वो बच रहा है सुबह से काम कर करके, मैं तो वर्क कर करके फावा हो गया हूँ। डोंट ट्राई टू बी एफिशिएंट विद मी। मेरे सामने ज्यादा एफिशिएंट होने की जरूरत नहीं है तुमको, सीधा खड़े रहो। हाँ जी रुको, आप बताओ जी, हदू दरबा बताओ। जालसाज है जनाब, जाली बॉन्ड बनाता है, लाखों का हेर फेर कर चुका है। ना जी ना सर जी, ये तो शक्ल से ही फराडिया लगता है मुझको। वह 2 मिनट अपने बूथे बंद रखा हुआ का सिपाही, ये केस के दरमियान में बोल बोल के तो कुकड़ी की तरह केस को आसे पासे खिलारने की जरूरत नहीं है तुमको। जनाब इधर तो कि ब्रांचों में कई दफा ये फ्रॉड कर चुके हैं। एक मिनट ज्यादा गड़बड़ घटाला न करे, तफसीलाते मध्यम मध्यम अरमान से मुझको बताए, सांस ले लेकर पैदल पैदल हो कहिए। हाँ जी तो कितने का फ्रॉड हुआ है? 5 लाख का जनाब, 5 लाख का। पूरा 5 लाख रुपया? अल्लाह माफ़ है, सब से 5 लाख रुपया। इसकी वजह से कई क्लर्क सस्पेंड हो चुके हैं अब तक। बस भाई, उन्हीं मजलूमों के बच्चों की दुआओं से ये पापी इंसान पकड़ा गया है। वह लानती किरदार, वह तू फ्राडे करता है और तिलक जाता है, तुझको शर्म या नहीं आती? वह तुझको किसी ने यह नहीं बताया कि 100 दिन चोर का और 1 दिन करमदाद का होता है? लेकिन सर मैं तो मुलाजिम हूँ। सदकी जाऊँ मैं तेरे सर्विस रूल के, उस गिरोह के सुरगड़ा का नाम पता और एड्रेस लिखवाओ मुझको। वो अशरफ साहब हैं जी, मालिक हमारे, उनकी फर्म है जी। करमदाद के सामने साफ कहना कोई जरूरी तो नहीं है, तुम मेरा पूरा अशरफ नहीं कह सकते। तो मुझको पता चल गया कि तुम शरफू के पास मुलाजिम हो। वो लखापति आदमी हैं जी अशरफ साहब, कोई मेरी तरह तो नहीं कि वह नवे प्रोणे, वो ये तो मिन करता रहेगा। तो ऐसा कर बचड़िया, भाज के जा और जाके इस गिरोह के सुरगुना को धरूता हुआ मेरे पास लेके आई। सुनो बचड़िया, पोले पोले हाथी धरूना है, ज्यादा पुआड़ा न पड़ जाए। अरे आप FIR तो लिखिए जनाब। बुजुर्गो मैं अर्ज कर चुका हूँ, केस के दरमियान में अगर आप टोका टाकी करेंगे तो केस आपके खिलाफ हो जाएगा, मेरे जुम्मे नहीं आवे। मैं बैंक से आया हूँ, ये हमारा केस है हजूर। बैंक से आए हो तो मुल्जिम के शाना बिशाना मोटा के साथ मोटा जोड़ के क्यों खड़े हुए हो? मैं तो समझा शायद कोई जमानते आया है। बाबू बैठो बैठो, हाँ तशरीफ रखो, बैठो बैठो। शुक्रिया जी, मेहरबानी। ना जी ना सर जी, FIR तो होनी चाहिए। वह तू अपनी चोंच बंद नहीं रखेगा, चुप कर। वह सद के जाऊँ नवा पुराना इतना फास्ट हो गया, वह तू वापस भी आ गया। तेरी स्पीड तो 80 किलोमीटर से भी ज्यादा हो गई है काका। सर जी मैं अभी गया नहीं, मैं ना बाहर अपना अल्लाह देते का इंतजार कर रहा था। कल्याण जाते हुए तुझको मौत पड़ती है, वो तेरा दिल हौल हौल जाता है, तू इससे कल्याण नहीं जाया जाता। वो जी कल्ला बंदा किस काम का चौधरी साहब? मुल्जमान के लिए। सद के जाऊँ मोटे तेरे भी मैं, वो तेरे जैसे वजूद का बंदा तो 5 बंदों को एट ए टाइम धरू के लिया सकता है। अब तेरी सजा यह है कि तू आगे आगे जाएगा, दे विल फॉलो यू। जाओ और इस गिरोह के सुरगुना को धरूते हुए मेरे सामने ला के पेश कर दो। दैट इज माई ऑर्डर, दैट्स ऑल। जी वह दफा हो जाओ। ये मेरे पास 1000 रुपए का बाउंड है, ये निकला है, ये पहला नंबर आया, जरा देखो। गौहर जी, जरा इनामी लिस्ट तो देना। बाबा जी, हाँ कोई रकम के लिए थैला शैला लाए आप? निकला है? हाँ हाँ। ओह परवरदिगार तेरा शुक्र है, मैं थैला लाया हूँ।
अच्छा बेटा, वो मेरा पुत्र जो है एजी के दफ्तर में काम करता है, वो मेरे को बोल रहा था को पैसे को ज्यादा मिलेंगे। जी बाबा जान, 10,000 ज्यादा ही देंगे आपको। सिर्फ 10,000? 10,000 कोई कम है? 100 पापड़ बेलेंगे तो 4 पैसे हम भी कमाएंगे। वो शुक्र है मेरे मौला परवरदिगार, तेरा शुक्र है। आपसे बिजनेस ही नहीं है अशरफ साहब, दोस्ती भी है। दोस्ती है तो फिर 6.25 ठीक है। अब यकीन करें सेठ साहब, लोग बहुत तेज हैं। 6:20 में तो घर पड़ा है। ये भी तो देखें अशरफ साहब, हम 2 हैं। तो भाई फिर रेट के मुताबिक चले ना। जी रेट के मुताबिक ही चल रहे हैं 2 साल से, लेकिन अब रेट बढ़ गया है, मार्केट से मालूम कर लें आप। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से कमाया जाता है रुपया, और मैंने तो इतनी मेहनत की है कि शायद। एक्सक्यूज मी सेठ साहब, ये ब्लैक मनी में भी मुश्किलात तो होती हैं। ब्लैक हो या वाइट, हाथ मुश्किल ही से आता है। खुदा ने आपको करोड़ों रुपए दिए, करोड़ों का मालिक बनाया आपको। 20-25 की हैसियत ही क्या आपके सामने? अरे मियाँ, एक पाई की भी हैसियत होती है अपनी जगह पर। अगर नहीं होती तो आज लोगों के पास करोड़ों नहीं होता। अच्छा चलो खैर, ये बहस खत्म करो। ऐसा है कि मैं 6:30 दे दूंगा बस। 6:30? 6:40 मिल रहा है मुझे। एक पार्टी है मेरे पास, लेकिन आपसे वादा था मेरा। यूं कहो कि जिद पे उतर आया। अच्छा चलो बाबा, गिन लो, 6,40,000। अब ये भेस बदलने का काम कब छोड़ोगे? बस भी करो। हाँ हाँ, ना यूं जीने देती हो और ना यूं। लालच में धर लिए गए ना किसी दिन, तो ये 60 लाख किस काम आएगा? हाँ, यही समझो कि ये आखिरी था। कोई अच्छा सा बिजनेस कर लो। बिजनेस तो करूंगा, लेकिन ये हाथ का हुनर भी क्या चीज़ है, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था अपनी सलाहियतों का। देखो 10-12 मरतबा ये काट की अंडिया जो है ना, ये चढ़ चुकी है। अब तुम इस हुनर का नाम भी मत लेना। हुनर हुनर होता है 1,000 से लाखों बनाए, और ये भी है कि। बस बस बस, अब सारी जिंदगी तार पर तो नहीं चल सकते ना। खुशकिस्मत थे कि गिरे नहीं, वरना टूट गए होते। वाह, बैठो बैठो। कभी कभी तुम कितनी अच्छी बातें करती हो। असल में ये सब खेल जो है ना, पैसे का है। ये आदमी के अंदर हौसला पैदा करता है, उसके अंदर की हरारतें जो है ना वो जाग जाती हैं, उसके दिल में एतमाद उतर आता है, और कभी कभी आदमी तो खूबसूरत भी हो जाता है तुम्हारी तरह। मुझे तो गाड़ियों का बिजनेस पसंद है, और शोरूम भी। कैसा अच्छा लगता है आदमी शीशे के कैबिन में बैठा हुआ। मशवरा तो अच्छा है, गौर करूंगा। हमारा बिजनेस तो करना ही है। हाँ, लेकिन बिजनेस, फ्रॉड नहीं। अहमद, ये किसका है? वो बैठा है मेरे पास, कस्टमर है। मुझे हैरत है, तुम साइन कैसे कर देते हो? क्यों? किसी दिन मुझे भी अपने साथ अंदर ले जाओगे। देखो देखो, 9 का हिंसा खुरच के 8 का हिंसा लगाया है, किस खूबी से। हेलो, पुलिस स्टेशन। जी हाँ, 5 कलर हैं। हेलो, हाँ गिर गया था। हाँ, कैश ले आए तो ले जाए, आई डोंट माइंड। हाँ तो मोहतरमा, आपने कौन सा कलर पसंद किया? मेरे ख्याल में ब्लू ठीक है। बहुत अच्छा कलर। मुझे लगता है मैं आपको कहीं पहले मिल चुकी हूँ। मुझे? हाँ, मैं काफी अरसे से यहाँ कारोबार करता हूँ। आप पेंटर नहीं थे? एक मरतबा हमारे घर भी आए थे। आपको गलतफहमी होगी। मेरा ख्याल है मैं आपके घर भी आई थी। आप पुराने मोहल्ले में, आप वही है ना जिनके यहाँ कोई बच्चा नहीं है? कैसी बातें कर रही हैं? अल्लाह का फजल है, मेरे तो 4 बच्चे हैं। 3 बच्चे बाहर पढ़ते हैं, छोटा वाला जो है वो कराची में पढ़ता है। हैरत है, इतनी मुशाबियत भी हो सकती है। ये
जमानत कब्ल अज गिरफ्तारी। वह सदके जाऊं वो तेरी कालियों और फुर्तियों के, इधर फ्रॉड उधर जमानतनामा। मगर माय डियर फ्रेंड, रिमेंबर इट, याद रखो कि हर फ्रॉड या एक ना एक दिन करमदाद के अड़क के जरूर चढ़ जाता है। मैं फ्रॉड नहीं, फ्रॉड मेरे साथ हुआ है। वह चन्मय, ये तुम नहीं बोल रहे, ये तुम्हारा कागज का पुर्जा बोल रहा है। अगर ये कागज का परवाना तुम्हारे पास ना होता तो तुम्हारी आवाज तो क्या, तुम्हारे तो साहब ही नहीं निकलना था। सर जी, ये बड़े इज्जतदार लोग हैं, ये अशरफ साहब हैं। भाई अच्छा अच्छा, वो ये अशरफ साहब हैं। वो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, वो चंद में बैठो ना बैठो। अशरफ साहब आप तशरीफ तो नहीं है, ये हमारे दिल तोड़ने वाली बात तो ना क्या करे आप। शुक्रिया। बैठे बैठे अरमान से बैठे जी, और अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह मेरा भी भला करे। आप अपनी दास्तान गम शुरू से जरा बयान करिए जी। अपने अल्फ लैला सुनाई जी। अच्छा, तो हो गई आपके बंदे की जमानत बड़ी मुश्किल है। आई कांट डू, आई एम वेरी मच हेल्पलेस। ये तो जी बड़ा गड़बड़ हो गया है। अल्लाह आपका भला करे, आपका बंदा रेड हैंडेड पकड़ा गया ना जी। तो ना सर जी, अगर अदालत में वह जब दो मौजूदीन शहर आपस में गुफ्तगू कर रहे हो करते हैं तो बीच में कूद कूद के तन्ने छलांगे मारा करता है। आई सेड शक्ल मस्ट बिकम, अंडरस्टैंड? नहीं जनाब, मेरा मतलब जनाब को मारो गोली 303 की। आई सेड यू द शक्ल मस्ट बिकम, अंडरस्टैंड? वह दफा हो जा तू। मैं भी जाऊंगी। जाओ तुम भी जाओ। अशरफ साहब, हमने आपके बंदे को ये बड़े फूलों की तरह सजा के रखा हुआ है। सवेरे मैंने खुद ऑर्डर करके तो 7 पर्दों वाला परोठा और बड़ा कोफ चाय का उसको भिजवाया था। जी मैं क्या अर्ज करूं। वो नहीं याद है, क्यों शर्मिंदा करते हैं, हम तो बंदे आपके हैं। मेरा मुलाजिम हवाला चला गया, मैं जमानत पे हूं, लेकिन याद रखो तुम दोनों भी उस वक्त तक बाहर हो जब तक मैं बाहर हूं। आराम से अशरफ साहब, आराम से। बरसों हो गए बांड बेचते हुए, इससे पहले कभी घपला हुआ है? घपला हुआ तो आया हूं। आखिर वो बॉन्ड है किधर? पुलिस के कब्जे में। मेरे 6,40,000 वापस कर दो, वरना सजा के लिए तैयार हो जाओ। ओ, खुदा के लिए अशरफ साहब, खुदा के लिए। गलती तुम्हारी और सजा मुझे, मेरे मुलाजिम को। क्यों क्यों? आप प्लीज प्लीज आप मामले की नजाकत को तो समझिए। मैं समझाओ मुझे, मेरा रुपया वापस करो वरना क्या? रिकॉर्ड पर लाएंगे तो बताना पड़ेगा आपको कि 5 लाख का इनाम क्यों खरीदा आपने 6,40,000 में। अशरफ साहब, नुकसान आपको भी होगा। कौहर बिल्कुल ठीक कह रहा है। हाँ, हम इनकार भी कर सकते हैं। क्या सबूत है आपके पास? खैर, मैं ये केस भी निमट लूंगा और तुम दोनों से भी। सबूत देंगे आप? सबूत मैं थाने में दूंगा। सर जी, मिन्नत तरला करके ले आया हूं। वो मिन्नत तरला करके समाजित करके इनको ले आए हो तुम? ना जी ना सर जी, अफसर लोग हैं, हर प्यार मोहब्बत से ले आना था ना इनको। वह तुमको बड़े अफसर हो या मेरी तरह आध पचदे अफसर हो? ग्रेड 15 है हम दोनों का। वह ग्रेड 15 साहब है। आप दोनों की अफसरी हमारे सिर मथे पे, ऑन माई शोल्डर्स। आई एडमिट दैट। मगर ये जो आपने ये जो चक्कर फ्रॉड के शुरू किया है, व्हाट इज दैट? टेल मी। करमदाद, मैंने तुमसे कहा था कि फ्रॉड के मुल्ज़मान को फौरन गिरफ्तार करो, तो गया उधर? सर ये दोनों के दोनों मुल्ज़िम हाजिर हैं जी, मगर ये कहते हैं कि हम ग्रेड 15 के अफसर हैं। इन्हें ले चलो सर। नो एक्सक्यूज मी सर, मियां खान साहब, आई हैव टू डू, वो मैंने इन्वेस्टिगेशन करनी है। इन्वेस्टिगेशन तुम्हारा काम नहीं है। मियां खान जी सर। इन दोनों को ले चलो। चलो निकलो बाप, चलो पकड़े, जल्दी करो। एक तो ये मुझको चारे महमूद साहब की समझ कभी भी नहीं आई। जब वे किसी केस में इन्वेस्टिगेशन के दरमियान में ब्रीक बीनी का मुजाहरा करने लगता हूँ, ये मुल्ज़मान को अपने खाते में यूं डालते हैं जैसे खूह में से बोका निकाल के तो उसको उल्टा लेते। अच्छा, तो तुम इनकारी हो? खुदा
हम उसे नहीं जानते हैं। हाँ, तुम अशरफ को नहीं जानते हो। मेरी तरफ देखो, देखो, उसने खास तौर पर तुम्हें क्यों फंसाया? क्या दुश्मनी है उसकी तुम्हारी? सर असल में वो खुद फंस चुका है। उसने अपनी जान तो छुड़ानी है, किसी ना किसी का नाम तो लेना था, उसने हमारा नाम ले दिया। अच्छा, उसने तुम्हारा नाम ले दिया? जी। खास तौर पर तुम्हारा नाम क्यों लिया है? किसी और का क्यों नहीं लिया है? खुदा ही बेहतर जानता है सर, हम क्या कह सकते हैं। कौन महमूद, इन्होंने हल्फी पहन दिया अभी तक? नहीं नहीं सर, ये दोनों इनकारी हैं अभी तक। ना तो तुम कैसे थानेदार हो जिसे अभी तक इतना भी नहीं पता कि इनकारी को इकरारी कैसे करते हैं? सर ये कहते हैं कि हम किसी अशरफ तुम तो बात ही ना करा मियां खान, तुम तो हो ही नलायक आदमी। पता नहीं कौन सा बुरा वक्त था जो पुलिस में भर्ती हो गए तुम। सर ये इकरारी हो जाएंगे, पूछताछ जारी है सर। आप तो कहते थे जी कि सबूत दूंगा, किधर है वो? जी हाँ, मेरा मुलाजिम हवाला चला गया, मैं जमानत पे हूं। लेकिन याद रखो, तुम दोनों भी उस वक्त तक बाहर हो जब तक मैं बाहर हूं। आराम से अशरफ साहब, आराम से। बरसों हो गए बांड बेचते हुए, इससे पहले कभी घपला हुआ? हम इनकार भी कर सकते हैं। क्या सबूत है आपके पास? खैर, मैं ये केस भी निमट लूंगा। क्यों है? हल्फी बयान दोगे या लितरॉल का सबूत चाहिए तुम लोगों को? देखो, ये जो अपने तौर पे मोजत बने फिरते हैं ना, 1 सेकंड में ठीक कर दूंगा। आराम से सीधी तरह बकवास कर दो, वरना उल्टा लटका दूंगा बस। एक बात बताएं, ये 5 लाख का इनाम 6,40,000 में बिकता क्यों? तुम जानते हो जाफर? मुझे तो जी ये प्राइस बॉन्ड की समझ ही नहीं है बिल्कुल। तुम तो जानते होगे। सर ब्लैक मनी को वाइट बनाते हैं लोग। कहां से आती है ब्लैक मनी? ये तो यही लोग बता सकते हैं सर। वैसे स्मगलिंग, नाजायज हथकंडे और चीज़ों की किल्लत पैदा करके सर। तो किसी और खाते में नहीं डाल सकते ये? टैक्स देने का हौसला कहां से आए सर? सर मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो 1-1 करोड़ से ज्यादा के प्राइस बॉन्ड खरीद चुके हैं। बज़ाहिर उनका बिजनेस इतना बड़ा नहीं है। यहाँ तो ये प्राइस बॉन्ड खरीदना कोई जुर्म तो नहीं है, मगर टैक्स बचाना तो जुर्म है। हाँ तो अपना अशरफ साहब, ये करोड़ का क्या चक्कर है? बकवास करता है सर। इन्हें क्या मालूम कि मेरे घर में आटा भी है कि नहीं? तमीज है, तमीज, तमीज। आपका गुस्सा इस बात का सबूत है कि आपके पास बहुत ज्यादा ब्लैक मनी इकट्ठा हो चुकी है। ये टैक्स क्यों नहीं देते हो तुम लोग? हाँ देते हैं टैक्स सर, लेकिन जो थोड़ी बहुत छूट मिलती है उससे फायदा उठाना हमारा हक है। हाँ, थोड़ी बहुत छूट, थोड़ी। जाफर सिंह साहब की जमानत कबल गिरफ्तारी की आखिरी तारीख कौन सी है? 29 तक है सर। 29 को पक्की होगी, परसों। तो फिर 28 को इस केस की फाइल मेरी मेज पर होनी चाहिए, यानी कल। ओके ओके सर। ये तो केस ही बड़ा पेचीदा, मुझे तो अंदाजा ही अब हुआ है जी। आप मेरी अर्ज तो सुने। नहीं, असल में बात बड़ी ऊपर तक चले गई। नहीं, आप कर सकते हैं जनाब। नहीं जी, देखे ना, ये कोई मामूली केस तो है नहीं, करोड़ों का केस है। छानबीन तो करना होगी ना, आखिर पता तो चले ना कि इतना रुपया आया कहाँ से। नहीं, ये कोई मामूली केस नहीं। आप इसे क्या आवारागर्दी का चालान समझते हैं? अब तो 29 तारीख के बाद बात होगी बस। अगर घर बदला है ना तो शहर भी बदल दो। मुझे वहशत होती है इस शहर में, परछाइयां नजर आती हैं मुझे दिन में। ये लो, इससे तुम नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। ये कहां से है? बस आ गए कहीं से, हरारत आ गई तुम्हारी आंखों में। मेरी थी। तुम्हारी जिंदगी में ही मेरी सलामती है। सोना फिर मिल जाएगा।
वो बाबा किधर भगाया है तूने उसको? मैंने किसी को नहीं भगाया भगाया, मेरा कोई साथी नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आवाज तो तेरी बाबा काफी कड़ाकेदार है। ये चोरी का माल खर्च खर्च करके खराके खा खा के काफी तूने अपना साउंड ट्रैक अच्छा कर दिया। वो नमे पुराने, वो यही इसकी मुझको क्या हो गया? ये मुझको बनौटी लग गया। जरा 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 हट 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 हट, जरा अतार अतार के मुझको पकड़ा। बहुत अच्छे बाबा, बहुत अच्छे। वह मिस्टर एडी, वह ये तो मुझ की कार्बन कॉपी है बाबा। यही वो मुझ है ना जिसमें तेरी जान थी। तुम जैसे लोगों ने इस दुनिया को गतला कर दिया है। तुम आर्टिस्ट नहीं हो सकते कभी। कब से फैला रखा है ये कारोबार? बड़ा लंबा सफर है सर, एक जुमले में क्या बयान करूं। अब बकवास नहीं करो, टांट मार के सारी एक्टिंग निकाल दूंगा, याद रखना। 1000 से करोड़पति हुआ और करोड़पति से कंगाल, बस यही कहानी है मेरी। आगे बोलो बोलो बोलो। अब बयान जारी रखो, बयान जारी रखो। बुनियाद ही गलत थी सर। मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं तस्वीरें बेचा करता था तो सुखी था। दौलत आई, सुख ले गई, बेचैन कर गई और बेचैनी करोड़ों तक ले गई। फिर लालच का जहर मेरे अंदर घुल गया। एक फ्रॉड आदमी ने सब कुछ हथिया लिया मेरा। रिपोर्ट दर्ज करवाई? काले पैसे की रिपोर्ट नहीं आती सर। कितनी लालच होती है एक शख्स में? कितनी दौलत चाहिए उसे? चाहिए तो शायद इसकी कदर जिस कदर अब मेरे पास है, मगर समंदर झोली बनकर तमाम जवाहरात समेट ले तब भी दिल नहीं भरता, नहीं भरता सर। पता नहीं क्यों। दिल तो तुम्हारा ऐसा भरूंगा ना बच्चू कि नानी याद आ जाएगी। अभी अंदर ले जाऊंगा ना तुम्हें ड्राइंग रूम में जरा। चल जाओ। कितने घरानों का सुकून बर्बाद किया तुमने अब तक? 14-15 पाउंड बेचे हैं बस। 14-15 बस? 14-15 घरानों के अफराद अजियत से जिंदगी गुजार रहे हैं और तुम कहते बस? वाकई वो बहुत दुखी लोग हैं सर। जाफर से तुमने बहुत से मुजरिम पकड़े, उन्हें जेलों में भिजवाया, मगर एक नहीं पकड़ा गया तुमसे। पकड़ा गया है सर। अब यही ले तो सही, सुरमाना बना दो इसकी हड्डियों का। नहीं जाफर से, नहीं। वो शख्स जिसने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तब्दील करने के लिए इस मकरूह कारोबार को रिवाज दिया, कौन पकड़ेगा उसे? पकड़ा जाएगा सर। ये वही शख्स है जाफर हुसैन जिसने इस दुनिया को काली दलदल में धकेल दिया, न खत्म होने वाली हविस की चादर फैला दी है इस जहान पर। हर तरफ जाफर हुसैन, हर तरफ तारीकी तारीकी। उसके हाथ लंबे हैं, उसका पेट बड़ा है, मगर उसका दिल छोटा है जाफर हुसैन, और जज्बों से खाली। जी सर, मगर कैसे पकड़े सर? हमारे पास सबूत कौन सा? पता नहीं ये असल कब पकड़ा जाए।